इस टाइम ना पूरी दुनिया के सारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो सारे के सारे पागल हुए पड़े हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। और इसमें आपको एक तरीके से अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इस टाइम पूरी दुनिया के क्या हालात हैं और इस टाइम पूरी दुनिया का जो कंट्रोल है वो किस तरह के पागलों के हाथों में है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर हम वैसे सोचें, जनरली अगर हम आम तौर पर सोचें, तो ऐसा होना चाहिए कि एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर हो और उसका, या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो एक आइडियल बंदा होना चाहिए। मतलब कि हर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को देख के हम ये कहें कि यार ये कमाल बंदा है, ये अजीम बंदा है और हमें भी ऐसा बंदा बनना चाहिए। हर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल से हमें देख के यही कहना चाहिए। लेकिन असल हकीकत क्या है? अब इस टाइम हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है, उसका एक मुल्क जो है वो सुपर पावर है। बहुत ही पावरफुल मुल्क है, उसको कोई मुकाबला नहीं है उसकी ताकत का। ज़बरदस्त जमहूरियत है, ज़बरदस्त इदारे चल रहे हैं, हर कुछ ज़बरदस्त चल रहा है, मुल्क भी तरक्की कर रहा है। लेकिन उसका जो प्रेसिडेंट है, जो उनका पॉलिटिकल लीडर है, वो ये क्रेजी फकिंग स्लीपी जो बाइडन है। ये बंदा आधा दिन ये नींद में रहता है। इसको कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा और मुझसे क्या करवाया जा रहा है। ये दुनिया में, अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ, अब एक्सप्लेन मैंने नहीं करना अभी इस वीडियो में, कि ये दुनिया में कितना कुछ पॉजिटिव कर सकता है, लेकिन वही कोई पॉजिटिव नहीं कर रहा। अपनी वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसका सिर्फ नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक और मुल्क है रशिया, ठीक है। अब उसका जो पॉलिटिकल लीडर है, अब वो 20 साल से ताकत में है। अब जब उसको अपनी ताकत जाती हुई नजर आई है, ठीक है, तो उसने यूक्रेन की वॉर शुरू कर दिया, जिससे दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया यूक्रेन की वॉर से। लेकिन सबसे ज़्यादा उसका नुकसान खुद रशिया को हुआ है। तो अब उसने वॉर तो शुरू कर दिया है, इससे उसको तो फायदा हो गया, 4-5 साल उसको मजीद पावर में बढ़ाएगा, लेकिन अपने पूरे मुल्क को जो है वो तबाह कर गया है अपनी इस यूक्रेन की वॉर की वजह से। अब अमेरिका के पास जो दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, वैसे तो उसका अमेरिका के साथ कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी जो दूसरे नंबर पर पावर आती है वो चाइना है। अब चाइना का क्या सीन है? अब चाइना का जो पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, वो भी पिछले 2 दहाइयों से उनका प्रेसिडेंट है, ठीक है, और वो अपनी एक जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है सीसीपी, उसका जनरल सेक्रेटरी है। अब उसने अपने आप को पूरी लाइफ के लिए सीसीपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया है, मतलब कि वो चाइना का प्रेसिडेंट ही रहेगा पूरी लाइफ के लिए जब तक वो जिंदा है। तो इससे अब मजीद अगर इसके अलावा भी उसको लगेगा कि यार मेरी पावर में कोई कमी आ रही है, तो वो ताइवान की जंग शुरू कर देगा। अब ताइवान की जंग शुरू करने से अमेरिका ने, अगर चाइना ने ताइवान की वॉर शुरू की, तो अमेरिका ने चाइना को वहीं गाड़ देना है, ताइवान के अंदर ही। लेकिन उसका जो चाइना का पॉलिटिकल लीडर है, उसने ये नहीं सोचना कि मेरे मुल्क को इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। जब उसकी पावर को खतरा शुरू होगा, उसने ताइवान की वॉर शुरू कर देनी है। ये है इस दुनिया का दूसरा बड़ा पावरफुल मुल्क। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वही है, ठीक है, और वो इंडिया बहुत सारे तरीकों से तरक्की भी कर रहा है। लेकिन जब बात आती है पॉलिटिकल लीडर की, तो वो ये नरेंद्र मोदी है। अब इसको देख के क्या कोई ये कह सकता है कि यार मुझे भी नरेंद्र मोदी की तरह बनना है? बिल्कुल नहीं। उसका भी अगर बस चले, वो चला भी रहा है, वो भी डिक्टेटर बनने की फुल कोशिश कर रहा है। वो तो इंडिया में कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है बीजेपी के अलावा। अगर कोई दूसरा अल्टरनेटिव आ जाता, तो जो बीजेपी ने फिर करना था, वो फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट से ना वो भी पीछे ना रहते। लेकिन चूंकि वो अगला इलेक्शन आराम से जीत जाएंगे, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पागल वो भी बहुत ज़्यादा है। अब एक मुल्क, अब अफ्रीका के मुल्कों को आप छोड़ दो, मिडल ईस्ट के जो बादशाह हैं आप उनको भी छोड़ दो, सेंट्रल एशिया के मुल्कों को भी छोड़ दो, आप इसराइल के ऊपर आ जाओ। अब इसराइल एक अच्छी खासी कामयाब नेशन है, इकॉनमी के लिहाज से और बिजनेस के लिहाज से और पूरे दुनिया में नॉलेज और इन्फ्लुएंस के लिहाज से कमाल है वो। लेकिन उसके भी जब हम पॉलिटिकल लीडर को देखते हैं, वो पागल हो गया है। हालांकि वो पिछले 20 सालों से ताकत में है, लेकिन जब उसको अपनी ताकत जाती नजर आई है, एक दफ़ा वो एक इलेक्शन हारा है, अगले इलेक्शन में वो पागल हो गया है। उसने इसराइल के जो सारे रिलीजियसली मोटिवेटेड और बिल्कुल पागल जो लोग थे ना, उसने उन सबको मिला लिया अपने साथ, और साथ में उसने गाजा की वॉर को शुरू कर दिया, सिर्फ अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए। अब गाजा की वॉर से इसराइल को लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होना है, कोई इसका फ़ायदा नहीं होना है इसराइल को। लेकिन उसने इसराइल का फ़ायदा थोड़ी देखना है, उसने तो अपना फ़ायदा देखना है। उसने इसराइल गाजा की वॉर शुरू कर दिया, और साथ में उसने जो है ना वो अब रीजनल वॉर भी शुरू कर दिया है। यहाँ से इसने रीजनल वॉर शुरू किया है, वहाँ से ईरान के पॉलिटिकल लीडर वो भी पागल है। उन्होंने भी अपने मुल्क को एक रिलीजियस टच दिया हुआ है, और अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए उनको भी जरूरत रहती है कि हम इसराइल के साथ पंगा लेते रहें। इस तरह के तमाशे चल रहे हैं। अब ईरान ने भी उसके ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं। अब अगर मिडल ईस्ट में वॉर शुरू हो जाती है, यूक्रेन की वॉर हो, ताइवान की वॉर हो, दुनिया में कहीं भी वॉर हो, खासतौर पर मिडल ईस्ट में अगर वॉर शुरू हो जाती है, इसका फायदा पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को होगा।
डेफिनेटली होगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वॉर का फ़ायदा पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को होगा और पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान होगा।